साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे इंजेक्शन से रूबरू करवाने जा रहा हूं जो कि वेटनरी की रीढ़ की हड्डी है, धुरी है, यानी पशु चिकित्सा में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला इंजेक्शन, और वो इंजेक्शन है मॉक्सेल फोर्ट। अगर आप मॉक्सेल फोर्ट को देखें तो कुछ इस तरीके का ये आपको मार्केट में मिलेगा। सारे रेपर्स मैंने ले लिए हैं और मेरे हाथ में भी मॉक्सेल देना, मॉक्सेल फोर्ट, मेरे हाथ में भी आप देख रहे हैं मॉक्सेल फोर्ट। ये वो इंजेक्शन है जिसका हम इस्तेमाल वेटनरी में करते हैं, और ये एक H1 ड्रग है, तो इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड वेटनरी प्रैक्टिशनर्स है वो भी कर सकते हैं। जैसा कि मैं अभी आगे आपको डिटेल से बताऊंगा ना, उसमें सारी चीज़ें, यानी इस्तेमाल, आपको सारी जानकारी लेना सभी का हक है। मैं कंप्लीट जानकारी दूंगा कि आज का ये वीडियो देखने के बाद मॉक्सेल फोर्ट से रिलेटेड कोई भी बात ऐसी ना हो जो आपको पता ना हो। तो चलिए फिर बढ़ते हैं आगे और करते हैं शुरुआत। मॉक्सेल फोर्ट इंजेक्शन एक प्रकार का एंटीबायोटिक इंजेक्शन है, एंटीबायोटिक इंजेक्शन है। और उसके सॉल्ट की अगर बात करें तो कंपनी ने शुरुआत में ही, कंपनी यानी एलम्बिक, ये एलम्बिक कंपनी का प्रोडक्ट है, और शुरुआत में ही इन्होंने लिखा है मेन ऊपर कि एमॉक्सिसिलिन सोडियम। एमॉक्सिसिलिन सोडियम इसका मेन सॉल्ट है, और उसके साथ सल्बेक्टम को जोड़ा गया है। सल्बेक्टम क्या होता है भाई? ये एक प्रकार का बीटा लैक्टम इनहिबिटर है, जो कि जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स होते हैं उनके साथ जुड़ते हैं और उनके असर को बढ़ाते हैं। यानी कि ये इसके साथ होने की वजह से इसका जो असर है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, 2 से 3 गुना असर बढ़ जाता है। तो एमॉक्सिसिलिन जो सॉल्ट है, इसकी अगर हम बात करें तो ये पेनिसिलिन ग्रुप का है भाई, और पेनिसिलिन ग्रुप में भी उस ग्रुप का है जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब ये ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव दोनों प्रकार के बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है। बैक्टीरियोसाइडल है और ब्रॉड स्पेक्ट्रम है भाई, बहुत ही शानदार है। अब आगे अगर बात करें तो बाकी चीज़ें तो इसमें लिखी हुई है, इसमें है नहीं। ये 4.5 ग्राम का है, यानी 4500 mg का है। ये छोटे भी आते हैं, 300 mg का भी आता है, 1.5 ग्राम का भी आता है, 3 ग्राम का भी आता है। तो उसी तरीके से ये जो है 4.5 ग्राम, वेटनरी में बड़े जानवरों में 4.5 ग्राम का जो इस्तेमाल है ये ज़्यादा किया जाता है। अब देखिए आगे की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए मैन जो है इसके सॉल्ट की बात करते हैं। अगर इसके सॉल्ट की हम बात करें तो इसके अंदर क्या है भाई? इसके अंदर मेनली एमॉक्सिलिन सोडियम है। एमॉक्सिसिलिन सोडियम कितने ग्राम है? इसमें सिर्फ 3 ग्राम है। और आगे अगर हम बात करें इसमें बीटा लैक्टम इनहिबिटर की तो वो है सल्बेक्टम, और सल्बेक्टम है इसमें 1500 mg। इन दोनों को मिला करके और ये बना है 4500 mg का। अब अगर हम बात करें इसकी डोज की तो देखिए डोज और एडमिनिस्ट्रेशन, यानी किस रूट से लगाना है और किस डोज में लगाना है, यहां पर कंपनी ने अपना पल्ला झाड़ लिया है, लिख दिया है एज डायरेक्टेड बाय द वेटनेरियन। यानी वेटनेरियन ही डिसाइड करेंगे कि इसकी डोज क्या लगानी है, और वेटनेरियन ही डिसाइड करेंगे कि इसको किस रूट से लगाना है। शायद इसका रूट भी नहीं लिखा होगा, अगर नहीं लिखा है तो मैं आपको बताऊंगा, डिटेल से पूरी जानकारी दूंगा। तो देखिए आगे कीप द मेडिसिन आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रन, यानी बच्चों की पहुंच से दूर रखना है, ये लिखा गया। इसके अलावा जो बात यहां पर आई है, प्रिपेयर सॉल्यूशन बाय डिसॉल्विंग द कंटेंट्स ऑफ द वायल विथ स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन। यानी एक विशेष इंस्ट्रक्शन यहां दिया गया है, और वो ये है कि इसके अंदर अगर हम इस इंजेक्शन को खोलें तो इसके अंदर आप क्या पाएंगे? इसके अंदर आप देखेंगे एक पाउडर फॉर्म में हमारे पास एक वॉयल है, ग्लास वॉयल, और एक हमें प्लास्टिक में ये मिलेगा स्टेराइल वाटर। और ये जो स्टेराइल वाटर है जो कि 20 ml 4.5 ग्राम के साथ आता है, ये हमें इसमें मिलाना है, यानी डिजोल्व किए बगैर यूज नहीं करना है, वो भी डिस्टिल वाटर में। अदर कोई भी सोर्स, कई कहते हैं कोई इंजेक्शन में डिजोल्व कर लो, तो कई कहते हैं कि भाई
पानी को गर्म करके ठंडा करके डिजोल्व करना हो, स्टेरॉइल वाटर, ओनली स्टेरॉइल वाटर ही यूज करना है। और अधिकतर कंपनियां ये कहती है कि इसके साथ जो दिया हुआ है उसी को यूज करें तो अच्छा है, लेकिन डिस्टिल वाटर यानी जो स्टेरॉइल वाटर है वो तो आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूज इमीडिएटली आफ्टर द प्रिपरेशन, यानी इसे जो ही तैयार किया गया, भाई पानी निकालेंगे, पानी निकाल करके बॉयल में मिलाएंगे और विग्रेसली यानी कि तगड़े तरीके से, अच्छी तरीके से इसको हिलाएंगे। तो हिलाने के बाद जब इसको थोड़ी देर के लिए रखेंगे तो ये पूरा का पूरा पारदर्शी हो जाएगा, और जब पारदर्शी हो जाएगा तभी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसीलिए कहा गया है कि इमीडिएटली यानी तुरंत पारदर्शी हुआ, तुरंत आप इस्तेमाल कर लीजिए। डू नॉट फ्रीज, यानी कि इसे आप फ्रीजिंग नहीं कर सकते, इसे आप रख नहीं सकते, स्टोर नहीं कर सकते हैं। डिजोल्व करने के बाद डिजोल्व किया और इमीडिएटली इसको यूज किया जाएगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज क्या लिखी हुई है, ऊपर तो लिखा है नॉट फॉर ह्यूमन यूज, एनिमल ट्रीटमेंट का ही है, जाहिर है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो चीज ये लिखी हुई है कि अगर आपको कोई भी विजिबल पार्टिकल इसमें दिखता है वाइल में, तो पहले ही आप इसका इस्तेमाल मत कीजिए। और डिजोल्व करने के बाद भी अगर आपको कोई फॉरेन बॉडी अंदर नजर आ रही है, कोई विजिबल पार्टिकल्स अंदर नजर आ रहा है, तो इसका यूज कतई नहीं करना है, ये पशु के लिए नुकसानदायक हो सकता है। अब यहां इस रैपर की बातें बची है और वो है डोज एंड एडमिनिस्ट्रेशन, यानी आपको इसको किस डोज में इस्तेमाल करना है। तो डोज की अगर हम बात करें तो देखिए, डोज बार बार ये निकलता जा रहा है। डोज की अगर हम बात करें यहां पर, यस, डोज की अगर हम बात करें तो ये 5 से 10 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से यूज किया जाता है। अगर हम एक डोज लिखें तो वो हो जाएगी 10 mg पर केजी बॉडी वेट, यानी कि 1 किलो के ऊपर आप 10 mg यूज कर सकते हैं। ये इसकी डोज निर्धारित है। हालांकि डोज अकॉर्डिंग टू कंडीशन होती है कि कंडीशन क्या है, किस तरीके की है, वो वेटनरियन निर्धारित करते हैं कि इसकी प्रॉपर डोज हमें क्या देनी रहती है। तो ये इसकी आइडियल डोज मैं आपको बता रहा हूं जो सभी जगह इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें इसके रूट की, तो रूट में अगर हम करें तो इसको आईवी रूट से भी दिया जा सकता है, तो इसको इंट्रामस्कुलर रूट से भी दिया जा सकता है। इसके अलावा कई पशु चिकित्सक इसका इस्तेमाल इंट्रामेमरी भी करते हैं, यानी इंट्रामेमरी, आईवी और आईएम, इन तीनों रूट से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इंट्रामेमरी यानी कि मैस्टाइटिस। अगर हम बात करें, अगले रैपर की बात कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको पूरे इसके वर्क समझा देता हूं कि ये काम क्या क्या करता है। अगले रैपर की अगर हम बात करें तो सीधा लिखा हुआ है कि H1 शेड्यूल के अंतर्गत आता है, यानी कि कोई भी मेडिकल स्टोर वाला सीधा इसे नहीं बेच सकते हैं और ना ही कोई भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये H1 ड्रग के अंतर्गत आने वाली ड्रग्स है। ठीक है, और विड्रॉल पीरियड की अगर हम बात करें कि भाई ये मांस में और मीट में, ये मीट में और मिल्क में कितने दिन तक रहेगा, तो मीट में ये 28 दिन तक रहता है और मिल्क में ये 7 दिन तक रहता है, यानी अपना असर मिल्क में ये 7 दिन तक दिखाएगा। 20 ml का डिस्टिल वाटर इसके अंदर दिया गया है, वो बता दिया गया है। और डिटेल के लिए आप इसका कहा गया है कि आगे का आप देख लीजिए, इसकी आगे की जो रेट वगैरह है उसके लिए आप आगे का देख लीजिए। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे इसका वर्क कि आखिर ये काम क्या क्या करता है। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है वर्क वाली। तो अगर हम वर्क की बात करें तो ये गाय में, भैंस में, भेड़ में, बकरी में, ऊंट में, घोड़ों में, सूअर में और डॉग्स में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। सभी जानवरों में इसका इस्तेमाल सुरक्षित है। मेन जो इसका इस्तेमाल होता है ना, वो होता है फ्रेंड मैस्टाइटिस में, यानी कि थनैला बीमारी का ये मास्टर है। हर प्रकार के थनैला में प्रारंभिक स्टेज में इसे लगाया जाता है और प्रारंभिक स्टेज में इसे लगाने मात्र से अगर रिजल्ट मिल जाता है तो इसकी डोज को वेटेरियन 3 दिन तक रिपीट करते हैं और बेटर रिजल्ट। कोई भी एंटीबायोटिक होता है तो उसे एक निश्चित शेड्यूल से या तो ओडी लगाया जाता है, अगर ज़्यादा तकलीफ है तो बीडी लगाया जाता है, अदरवाइज ओडी
बीडी का मतलब बीडी का मतलब 22 यूनिट है, यानी दिन में 2 बार लगाया जाता है। और ओडी का मतलब 1 यूनिट है, यानी कि दिन में 1 बार लगाया जाता है। तो ये कंडीशन पर डिपेंड करता है कि पशु की कंडीशन क्या है। तो उसके हिसाब से ओडी या बीडी 3 दिन तक मैस्टाइटिस में इस्तेमाल किया जाता है और बहुत ही शानदार इसका मैस्टाइटिस में रिजल्ट है। यानी थनैला चाहे किसी प्रकार का हो, देखो थन से जुड़ी हुई हर समस्या में काम करने वाला यह एंटीबायोटिक है। इसके अलावा दूसरा अगर हम उपयोग करें तो वो होता है आरटीआई। आरटीआई का मतलब होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, यानी कि फेफड़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम। रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन चाहे अपर हो चाहे लोअर हो, चाहे निमोनिया हुआ है, चाहे खांसी हुई है, चाहे रिनाइटिस जुकाम हुआ है, हर प्रकार के रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में बहुत ही शानदार काम करता है। इसके अलावा मूत्र तंत्र में कहीं पर भी किडनी से लेकर के और यूरिथ्रल ओपनिंग तक कहीं पर भी अगर इन्फेक्शन हुआ है तो ये यूटीआई में बहुत ही शानदार काम करता है। यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में भी बहुत ही गजब का रिजल्ट इसका मिलता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो बच्चेदानी में से मवाद आने लग जाती है, जिसे हम मेट्राइटिस बोलते हैं, और मेट्राइटिस पायोमेट्रा, ये दोनों कंडीशंस बहुत ही खतरनाक होती है बच्चेदानी से रिलेटेड। तो मेट्राइटिस या पायोमेट्रा में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जनन अंगों की जितनी भी बीमारियां जो कि इन्फेक्शियस होती है, यानी कि संक्रमण से हुई है, उनमें सब में ये बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा स्किन इन्फेक्शन, भाई स्किन इन्फेक्शन में संक्रमण का जो रीजन होता है उसे मिटाने का ये बहुत अच्छा दम रखता है। इसके अलावा घाव में भी इसे यूज किया जा सकता है। सर्जरी जहां पर भी परफॉर्म की जाती है वहां यूज किया जाने वाला सबसे बेस्ट ये इंजेक्शन है। सर्जरी में अच्छा इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा एक छुपा हुआ इस्तेमाल इसका और है, और वो है कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट सिस्टम में कहीं पर भी अगर इन्फेक्शियस प्रॉब्लम है, देखो इन्फेक्शियस प्रॉब्लम का मतलब होता है जहां टेम्परेचर हाई मिलता है। भाई जरूरी नहीं है कि टिम्पनी में, जरूरी नहीं है डायरिया में, जरूरी नहीं है कि एसिडोसिस या एल्कलोसिस में आपको टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल या लो ही मिले, हाई मिल सकता है। तो हाई टेम्परेचर जहां पर भी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन में मिलेगा तो वहां पर ये बहुत ही शानदार काम करेगा। लेकिन टेम्परेचर का ध्यान रखें कि 100 से नीचे तो इसे किसी भी सूरत में नहीं लगाया जाता है। हालांकि जब भी इन्फेक्शन होगा इसका मतलब 103 से ऊपर जब टेम्परेचर होता है तभी इसका रोल बहुत ही शानदार रहता है। प्रेगनेंसी की हर स्टेज में ये सुरक्षित है, प्रेगनेंसी में भी लगाया जाता है, हर उम्र में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी कि ये बच्चों में भी इस्तेमाल किया जाता है तो एडल्ट्स में भी इसका इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं। बहुत ही शानदार, हर तरीके से इसका जो इस्तेमाल है वो बहुत ही अच्छा रहता है, आराम से कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दें, इसे सिर्फ और सिर्फ वेटनरी डॉक्टर द्वारा ही, यानी कि रजिस्टर्ड पशु चिकित्सक द्वारा ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वीडियो देख करके किसी ने भी शुरू कर दिया तो इसे हर कोई इस्तेमाल नहीं करे।